यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो आता है आत्मशुद्धि और दूसरा आता है धर्म। अब दोनों हम जो है विषयों के ऊपर जो है गहराई से चिंतन करेंगे कि पहले हम ये देखते हैं आत्मशुद्धि किसे कहा जाता है। आत्मा की हम परिभाषा करते हैं तो आत्मा ये एक ऐसा तत्व है जो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। उसके अंदर असंख्य चेतना में परमाणु होते हैं और आत्मा के लिए कहा जाता है कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। आत्मा के अंदर बहुत बड़ा ब्लिस रहता है। उस ब्लिस को प्राप्त करने के लिए हम जो है मोक्ष में जाना पसंद करते हैं। आत्मा की शुद्ध अवस्था है वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। आत्मा अरूपी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि व्यक्ति पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरीके से आत्मा एक जब जीर्ण हो जाता शरीर और उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, समय आयुष्य का काल पूरा हो जाता है, उस समय में वह आत्मा एक शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर के अंदर जैसे उसके कॉजेस डाले हुए होते हैं उसका इफेक्ट प्राप्त करने के लिए जैसे कर्म उसने जो है वो एकत्रित कर लिए हैं, उन कर्मों को उदय में आने पर उन कर्मों को भुगतने के लिए वह दूसरा शरीर धारण करती है। तो इस तरीके से ये आत्मा का विवेचन है। और हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी सारे ग्रंथ है वो आत्मा से भरे हुए पड़े हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है आत्मा को केंद्र में मानकर चलती है। तभी यहाँ पर अध्यात्म आता है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। भीतर क्या है? भीतर आत्मा का साम्राज्य है, बाहर जो है वो शरीर का साम्राज्य है। बाहर के अंदर हमारा सारा लौकिक व्यवहार है। हम एक दूसरे से मन से, वचन से, काया से बात करते हैं, चीत करते हैं और उसके अलावा हमारा अर्जन करते हैं और हमारा जितना भी कार्यकलाप है दुनियादारी का वो हम कार्य करते हैं। लेकिन भीतर का जो जगत है वो आत्म साम्राज्य का जगत है और वो एब्सोल्यूट जो है एक प्राइवेट वर्ल्ड होता है। उस प्राइवेट वर्ल्ड के अंदर जो है वो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ के अंदर विचार विमर्श करता है, आत्मा के साथ के अंदर मंथन करता है और आत्म निरीक्षण करता है, आत्म परीक्षण करता है और वहां से सारी शक्ति प्राप्त की जाती है। आत्मा एक अनंत ज्ञान का और अनंत शक्ति का भंडार होने के कारण हमारे शरीर में मान लीजिए मनुष्य का शरीर है जिसके अंदर 60 खरब कोशिकाएं मानी गई है। उस हर कोशिका को जो शक्ति देती है वो आत्मा देती है। इसलिए आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। इसके अनंत चित्त है, इसकी अनंत शक्ति है, ये सर्वशक्तिमान है और एक एक अवयव को, एक एक टिश्यूज को, एक एक सिस्टम को, एक एक कोशिका को ये एनर्जी देती है। इसीलिए कहा गया है एक कोशिका स्वयं अपने आप के अंदर जो है एक पावर हाउस है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस कोशिका को अगर मनुष्य का से शरीर है उस कोशिका को निकाल करके और जो है कल्चर्ड मेथड के द्वारा उस कोशिका को मरने नहीं दिया जाता है और उस कोशिका को अगर किसी मादा के पेट के अंदर, स्त्री मादा के पेट के अंदर उसको जो है वो रख दिया जाता है सुरक्षित रूप से, तो धीरे धीरे वो मादा का जो पेट का वो एक गर्भाधारण तरीके से हो जाता है और धीरे धीरे वह कोशिका बढ़ करके क्लोन के रूप के अंदर 9 महीने के बाद के अंदर हूबहू जिसकी वह कोशिका है उसका जो है वो रूप धारण करता है। ऐसे एक दो एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हो चुके हैं लेकिन रोक दिया गया है क्योंकि इससे अवैध कार्य होने का, इससे जो अनैतिक कार्य होने की संभावना होती। लेकिन इसी क्लोनिंग प्रोसीजर से जो पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं और जितने भी फूल है जिसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ये क्लोनिंग सिस्टम से आज भी एक जैसी ही जो है वो जातियां तैयार की जाती है। हम देखते हैं कि जो गुलाब के फूल होते हैं, रोज होता है, वो सारा एक जैसा ही क्यों होता है? क्योंकि सारी ग्राफ्टिंग के अंदर जो है इसी सिस्टम से, क्लोनिंग सिस्टम से वो तैयार किए जाते हैं। तो ये सारा क्यों होता है? ये आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा संवेदनशील होती है, सुख दुख का अनुभव करती है और ये ग्रोथ करती है और इसके अंदर प्रजनन शक्ति होती है। इस तरीके से आत्मा के कई गुण बताए जाते हैं। वो गुण जो है वो जड़ पदार्थ के अंदर, ठोस जो पदार्थ जो होता है, जड़ पदार्थ होता है, पुद्गल होता है, उसके अंदर वो गुण नहीं होते हैं।
तो ये सारी आत्मा की परिभाषा हुई। अब आत्म शुद्धि का अर्थ क्या होता है? आत्मा की पहले अशुद्धि होने से शुद्धि का प्रश्न उठता है कि हमको आत्म शुद्धि करना है। तो इसका मतलब हमारी जो बद्ध आत्मा है वो अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध आत्मा कैसे होती है कि आपने कोलार गोल्ड फैक्ट्री को कभी देखा होगा, तो मैं भी वहां जाकर के आया हूं। तो कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जो अपने जो ओर निकलता है, गोल्ड का ओर निकलता है, उस ओर के अंदर जो है वो साथ साथ के अंदर मिट्टी भी आती है, गोल्ड के जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, और उस मिट्टी में से जो है वो सोने को अलग किया जाता है। मिट्टी अलग की जाती है, सोना अलग किया जाता है, फिर उसको पिघला जाता है और रासायनिक क्रिया करके उस सोने को 24 कैरेट का सोना बना दिया जाता है। तो आज हमारा विषय है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, यानी हमारी जो अशुद्ध आत्मा है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी आई हुई, जिसको कर्मरज कहते हैं, जिसको अदृष्ट कहते हैं, जिसको कर्म कहते हैं, जिसको कार्बन शरीर कहा जाता है, उसको किस तरीके से हम अलग करें। तो वो कौन सा साधन है? वह साधन हमारे विषय के अनुसार धर्म साधन है। वो धर्म के साधन से, धर्म एक रासायनिक क्रिया है, धर्म एक परिवर्तन की क्रिया है, धर्म एक माध्यम है। इस माध्यम से उसका हम शुद्धिकरण करके और अशुद्धि को अलग कर देते हैं और आत्मा को अलग कर देते हैं।